मेरे धर्म बंधुओं, देश की राजधानी में इस अशोक नगर में और अशोक नगर के भी ई ब्लॉक की बुद्ध विहार में बौद्ध संत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित करके हमारे जो प्रधान जी हैं प्रसादी लाल जी, वे खुद भी अमर हो गए और इस बुद्ध विहार को भी अमर कर दिया है। जब तक ये अशोक नगर रहेगा, प्रसादी लाल प्रधान जी का नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में बौद्ध धर्म के बुद्ध विहारों में लिखा जाएगा। यहाँ पर बहुत प्रधान हुए, लेकिन जो प्रधान हमारे प्रसादी लाल जी ने काम करके दिखाया है, वो बोलते बहुत कम है, काम करते बहुत ज्यादा है। वो बोलते बहुत कम है, आपने देखा होगा यहाँ सैकड़ों प्रोग्राम हुए, वे कभी नहीं बोलते, लेकिन काम 24 घंटे करते हैं। और उनके इस बहुत ही बौद्ध धर्म के बढ़ाने के कार्य में एक बार सब तालियां बजा के प्रसादी लाल जी का स्वागत करें। मेरे धर्मबंधुओं, भारत के अंदर बौद्ध धर्म बहुत मजबूती से और बहुत तेजी से फैल रहा है। आज से 150 साल पहले कोई बुद्ध का नाम भी नहीं जानता था। आज से 150 साल पहले आम आदमी को एक पुस्तक भी भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ने के लिए मिलती थी। और आज हर बुद्ध विहार में बुद्ध जयंती मनाई जा रही है और हर जगह बुद्ध की जय जयकार हो रही है। तो ये बौद्ध धर्म बड़ी मजबूती से, बड़ी तेजी से देश में फैल रहा है। इस देश में कभी किसी भी व्यक्ति की जयंती नहीं मनाई गई है। इस दुनिया में किसी व्यक्ति की जयंती नहीं मनाई गई है। जयंती मनाने का काम सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध जी का इस दुनिया के अंदर बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने तथागत बुद्ध की जयंती का मनाने का बुद्ध आरंभ किया है। रामकृष्ण किसी की जयंती आज से 50 साल पहले नहीं मनाई जाती थी। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण जो आप लोगों को जानना है कि जो एक जब जीसस क्राइस्ट ने कहा कि आपके गाल पर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसकी तरफ कर दो, तो उनके शिष्य ने एक बार पूछा कि हमें गाल कितनी बार इधर से इधर करना है, तो उन्होंने कहा 77 बार करना है। जब इस बात को हम चीन के फिलोसोफर लाओसे से पूछते हैं कि हमने अपना गाल उधर करना है, दूसरी तरफ करना है, तो लाओसे कहता है कि अगर आप गाल दूसरी तरफ करते हो तो गाल पर थप्पड़ लगाने का काम आप खुद स्वीकार करते हो। जब हम हिटलर के गुरु फ्रेडरिक नीचे से बात कहते हैं कि अगर आपके गाल पर कोई थप्पड़ मारे, तो कहता है कि एक तमतमाता हुआ थप्पड़ तुम उसके गाल पे भी मारो, ताकि उसको मालूम पड़े कि जिसके गाल पे थप्पड़ मारा जा रहा है वो भी एक इंसान है। लेकिन जब हम तथागत गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो बुद्ध कहते हैं अगर आपके गाल पर कोई चांटा मारता है और चांटे के मारने से दुख होता है, तो तुम किसी के गाल पर चांटा मत मारो, क्योंकि चांटे के मारने से दुख होता है। बुद्ध कहते हैं कि अगर आपको कोई गाली देता है और गाली को देने से दुख होता है, तो तुम किसी को गाली मत दो, क्योंकि गाली के देने से दुख होता है। आज विश्व में चाहे यूक्रेन का युद्ध हो चाहे रूस का हो, सबसे ज्यादा बुद्ध की जरूरत है। आज विश्व के सामने दो ही विकल्प हैं, युद्ध को चुने या बुद्ध को चुने। बुद्ध ने कहा कि जिस मनुष्य के अंदर शक्ति होती है और शक्ति के होते हुए जो मनुष्य शांत होता है, उसी व्यक्ति को शांत प्रिय कहा जाता है। शक्ति के नष्ट हो जाने से कौन व्यक्ति शांत नहीं हो जाता। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, अबेर से ही बैर शांत होता है। जापान के एक मंदिर पर लिखा है, जापान के एक मंदिर पर लिखा है
जाते हैं वे कभी भी उस जाति और धर्म के नाम से नहीं जाने जाते। इस संसार के अंदर समानता की जो कहानी है, इस संसार के अंदर जो मानवता की जो एक फिलॉसफी है, इस संसार के अंदर जो बंधुता की एक फिलॉसफी है, वो तथागत गौतम बुद्ध ने लिखी है और इस संसार को दी है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब मनुष्य क्रोध में होता है, जब मनुष्य क्रोध में होता है, तो वह सही मार्ग को उसी प्रकार नहीं देख पाता जैसे हम उबलते हुए पानी में हम अपने प्रतिबिंब छाया को नहीं देख पाते। और तथागत बुद्ध कहते हैं अगर इस संसार के अंदर सोने की बारिश हो रही हो तो भी लोभी पुरुष कदापि तृप्त नहीं हो सकता। इसलिए बुद्ध के धम्म को अगर हम बहुत शॉर्ट में कहें, संक्षेप में कहें, तो सभी पापों का न करना, पुण्यों का संचय करना, मन को बस में रखना, यही बुद्ध की शिक्षा है। बुद्ध ने अपने जीवन में जो बुद्ध के जो धम्म विकास हमारे सामने दो बहुत बड़ी विकट समस्या है। आपने देखा कि राम मंदिर जो था वो पहले बुद्ध का, साकेत के लोगों का, साकेत के बौद्ध लोगों का ही बनाई हुई बुद्ध विहार थी। लेकिन वो हिंदुओं ने बौद्धों से छीन लिया और बौद्धों से मुसलमानों ने छीन लिया, क्योंकि बौद्ध में किसी की, मुसलमान धर्म में किसी की मूर्ति नहीं होती और बौद्धों में जगह जगह धम्म चक्र होते हैं, बैल की प्रतिमा होती है, सिंह की प्रतिमा होती है, अशोक चक्र होता है। तो राम मंदिर के बाउंड्री लगाकर सारे पत्थरों को हिंदुओं ने, आरएसएस वालों ने, बीजेपी वालों ने पत्थरों को मशीन में पिछवा दिया ताकि वहां पर कोई भी बुद्ध का शेष न रहे। दूसरा जो ज्ञान व्यापीवादी मस्जिद है, जो वर्तमान का काम चल रहा है, उसमें जो बैलों की प्रतिमा निकल रही है, वो बैलों की प्रतिमा बुद्ध के जो अशोक के धम्म चक्र है, केवल उससे लिए गए निशान है। वहाँ जो स्वास्तिक का निशान निकल रहा है, वह स्वास्तिक का निशान बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं, वो उसका निशान है। तो मैं सोचता हूँ, मैं अपने देश के पूरे बौद्धों से अपील करता हूँ कि जो ज्ञान व्यापी मस्जिद का केस चल रहा है, उसमें ऑर्डर 1 रूल 10 सेक्शन ऑर्डर 1 रूल 10 2 के अंदर रिविजन सेक्शन 151 सीपीसी के तहत हमारे लोगों को उसमें पार्टी बनना चाहिए, क्योंकि ये बुद्ध विहार है जिसको जबरन हिंदुओं ने हमसे कब्जा दिया और हमारे बाद में मुसलमानों का कब्जा हो गया। मुसलमान इस केस में जीतने वाले नहीं है, क्योंकि वो इस्लाम में कोई मूर्ति नहीं रखते और हिंदू बड़ी चालाकी से बुद्ध की प्रतिमा को उनको कर वो एक तरह से बौद्धों को कर रहे हैं। आज बौद्धों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि हिंदुओं से बौद्ध गया के मंदिर की मुक्ति कराई जानी चाहिए। जब आप मस्जिदों से ले रहे हो तो बौद्धों के बौद्ध गया के मंदिरों को बौद्धों को क्यों ना हैंडओवर किया जाए। और जो ज्ञान व्यापी वाला मसला है, उसमें बहुत जल्दी पूरे देश के विद्वानों को, प्रबुद्ध लोगों को हम बुला रहे हैं ताकि हम उसमें पार्टी बनकर उस केस को लड़ सके और बौद्धों को उनका हक दिला सके। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बौद्धों का भी जो आर्य समाज वैलिडिटी एक्ट है, उसके प्रकार बौद्धों की करी गई शादी भी कानूनी रूप से वैलिड होनी चाहिए। इसलिए बौद्ध वैलिडिटी मैरिज एक्ट भी बहुत जल्दी पास करवाने के लिए हम उसके लिए संघर्ष करते हैं। मेरे साथियों, जो बुद्ध का जो धर्म का प्रचार है, वो केवल न केवल बुद्ध पूर्णिमा को होना चाहिए या 14 अप्रैल को होना चाहिए, बल्कि वो प्रोग्राम कम से कम महीने में एक बार या 2-3 महीने में एक बार बड़े लेवल पर होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो भी धर्म का प्रोग्राम कर रहे हो, ये मानवता का प्रोग्राम है, ये सारे संसार के लिए मानवता का प्रोग्राम है और इससे उत्तम कोई कार्य नहीं है। एक बार मलिक कृष्ण नाम की पुस्तक में लिखा है, मलिक कृष्ण की जो पुस्तक है, उस पुस्तक में लिखा है, जब भिक्षु नागसेन जी उनसे पूछते कि किसी धर्म के पतन के या गिराने के क्या कारण होते हैं, तो पहला कारण बताते हैं कि पहला कारण यह है कि जो धर्म सच्चाई पर टिका नहीं होता, जो धर्म वो थोड़े समय के बाद में नष्ट हो जाता है। आम व्यक्ति और महिलाओं के लिए
अपने श्रद्धा को प्रकट करने के लिए होते हैं। तीसरा कारण नासिर जी बताते हैं, जब दूसरे लोग धर्म पर आरक्षण लगाते हैं और उनका जवाब देने के लिए विद्वान पुरुष नहीं होते तो धर्म की ग्लानि होती है। मेरे साथियों, मैं अंत में एक बात ही आपसे कहूंगा, क्योंकि हमारे बीच में सीताराम इंजीनियर चीफ इंजीनियर साहब है, उनको हमने बुलाया, उन्होंने हमारा स्वीकार किया है। मैं अंत में एक बात देकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। जुल्मों का बीज हम बोने नहीं देंगे, जुल्मों का बीज हम बोने नहीं देंगे, अपने भारत को आग हम लगने नहीं देंगे। ए वतन तेरी खुशियों की कसम, तेरे दामन को दाग हम लगने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब मैं चीफ इंजीनियर सीताराम जी, जो बहुत बड़े बौद्धिस्ट हैं, जो बहुत बड़े समाज सुधारक हैं, जो विद्युत विभाग में चीफ इंजीनियर साहब हैं, जो हमारे लोगों की मदद भी करते हैं, मैं उनसे इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण हुआ। दूसरी बात यह है, जब उन्होंने घर छोड़ा था उस दिन भी बुद्ध पूर्णिमा थी, जब अशोक ने अपनी लड़की और लड़के को लंका भेजा था तो उस दिन भी बुद्ध पूर्णिमा ही थी। आदरणीय श्री सीताराम।